नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24 और मैं हूं अनिल। स्वतंत्रता दिवस के ठीक अगले दिन यानी कि 16 अगस्त को उदयपुर में 10वीं कक्षा के छात्र देवराज को एक नाबालिग द्वारा चाकू मारने से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और हर रोज एक नई अफवाह, उसके बाद फिर माहौल में तनाव, फिर शांति की अपील। ऐसा करते हुए आज पूरे 3 दिन गुजर चुके हैं और ऐसे में देवराज का परिवार और साथ ही पूरा शहर ये जानने को बेताब है कि आखिर देवराज की हालत कैसी है। इस बीच रविवार की सुबह कुछ ऐसा हुआ कि कुछ घंटे के लिए शांत रहा उदयपुर, फिर से अशांत हो गया। अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे देवराज की मां पैदल ही अस्पताल के लिए निकल पड़ी और शहर के मुखर्जी चौक अंजुमन मस्जिद के बाहर पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। उनके साथ हिंदू समाज के कई पदाधिकारी भी थे। शहर में ये माहौल बिगड़ने का ये तीसरा दिन है। इस पूरे शहर के लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। ऐसे में सबसे पहले आपको उदयपुर के हाल दिखाते हैं और उसके बाद हमारे वरिष्ठ सहयोगियों से, हमारे साथ शहर के अलग अलग इलाकों से वे जुड़े हुए हैं, उनसे सीधी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उदयपुर में अभी हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। सबसे पहले रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि मल्होत्रा की ओर, जो अभी एमबी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां हर रोज हिंदू समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। पुलिस उन्हें शांत रखने की कोशिश करती है और सुबह भी आज जो बवाल हुआ उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। रवि जी, आप बताएं कि शनिवार शाम तक माहौल शांत हो गया था, अल सुबह दुकानें भी खुली थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे शहर और उसके आसपास के एरिया में तनाव फैल गया? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से जो है डॉक्टर की जो टीम है वो लगी हुई है। कल जिस तरीके से जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है विशेषज्ञ टीमों को भी यहाँ पर भेजा था, डॉक्टर की जो टीम आई थी, उसके बाद में विपिन माथुर जो यहाँ पर डॉक्टर है, उन्होंने भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूरा जो है हाल उन्होंने यहाँ पर बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर में क्योंकि पिछले 3 दिन से सिर्फ एक ही बात जो है लगातार प्रशासन की ओर से बताई जा रही है कि जो बच्चा है देवराज, उसकी जो स्थिति है वो स्थिर है। लेकिन इस बीच में कहीं ये बात भी है कि उसने जो है यूरिन भी पास किया है। उसके अलावा जिस तरीके से जो है पंजाब के जो राज्यपाल है जो गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने भी जो है यहाँ पर आकर जो है बच्चे का हाल जाना, परिवार से बात भी की, तो उन्होंने भी ये कहा था कि जो ब्रेन डेड है वो नहीं है, किडनी को लेकर जरूर कोई समस्या है। उसके अलावा जो है रेस्पॉन्स जो है बच्चा कर रहा है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी जिस तरीके संतुष्टि जो परिवार को या इस पूरे उदयपुर शहर को होनी चाहिए, वो संतुष्टि यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जिस तरह की जो अपील यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से चाहे 4 बार जिला कलेक्टर कर चुके हैं, उसके अलावा जो एसपी जो हैं योगेश गोयल वो कर चुके हैं, उसके अलावा अजयपाल लांबा यहाँ पर जो है हिंदू जो संगठन के जो पदाधिकारी उनसे बात कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हर व्यक्ति सिर्फ ये देखना चाहता है कि देवराज को वो अपनी आंखों से बिल्कुल सही देख ले, तब जाकर उनको संतुष्टि होगी। क्योंकि अभी तक वो पल नहीं आया है, इसके लिए जो बार बार जो अफवाहें हैं वो लगातार फैल रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उन अफवाहों के कारण जो शहर का माहौल है वो खराब हो रहा है और ऐसे में जो है प्रशासन अपनी तरफ से जो है शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार जो है अपील कर रहा है। जी रवि जी, आगे ये बताएं कि डॉक्टर्स लगातार बोल रहे हैं कि देवराज की स्थिति स्थिर है और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीमें लगातार बेहतर उपचार में लगे हुए हैं, तो फिर प्रशासन को बार बार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करने के लिए क्यों आना पड़ रहा है? देखिए, जिस तरीके से जो ये पूरा माहौल चल रहा है, तो ऐसे में बार बार जो है अफवाहें जो है लगातार उठ रही है और वही अफवाहें जो शहर का जो माहौल है वो ख़राब कर रही है। सुबह भी यही हुआ था कि देवराज जो है उसकी जो माँ है उनको जो है जिस तरीके से जो है, क्योंकि देवराज का भी यहाँ पे इलाज चल रहा है, तो उनको किसी ने ये जो है इस तरह की सूचना दी थी कि आप जो है रक्षाबंधन के बाद जो है अपने बेटे को ले जा सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा था कि जो है देवराज अब नहीं रहा है। ये सुनने के बाद जो है माँ जो है बिल्कुल क्षुब्ध भी हो गई थी और बेहोश भी हो गई थी और उसके बाद में वो जो है यहाँ से सीधा जो है मुखर्जी चौक जो अंजुमन में जिस तरीके की जो मस्जिद है वहाँ उस एरिया में पहुँची। वहाँ पर समुदाय विशेष को लेकर जो है उन्होंने काफ़ी टिप्पणियाँ भी की। उनके साथ में हिंदू संगठन के कई भी सारे लोग भी थे। तो जो है वहाँ जाने के बाद में जय श्री राम के नारे भी वहाँ पर लगाए हैं और काफ़ी जो तनावपूर्ण माहौल है
वो वहाँ पर पैदा हो गया था। ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन जो है वो भी उनके साथ में रहा और प्रशासन को जो है स्थिति को संभालने में जो है काफ़ी मशक्कत भी करनी, करीब 1 घंटे जो है लगातार समझाइश करने के बाद में फिर जो है जो देवराज की माँ है उनको वापस जो है अस्पताल लेके आए, तब जाकर जो है मामला जो है पूरा कहीं पर शांत हो जाए। तो कुल मिलाकर ये है कि जिस तरीके से जो है अभी जो स्थिति जो है जो असल स्थिति है वो क्योंकि जब सामने नहीं आ पा रही, तो ऐसे में जिस तरह की बातें जो है इस अस्पताल परिसर में या जो पूरे शहर में चल रही है उसको लेकर जो है कोई भी एक जो अफवाह है वो इस वक्त उदयपुर शहर के लिए चिंगारी का यहाँ पर जो है काम कर रही है। जैसे ही कोई इस तरह की कोई बात होती है वो 1 से 2 और 2 से 4 भली इंटरनेट बंद कर दिए हों, चाहे दूसरे जो साधन है वो बंद कर दिए, लेकिन जो माउथ पब्लिसिटी है वो सबसे तेज होती है। तो ऐसे में जैसे ही कोई छोटी सी बात होती है वो अफवाह के रूप में जो है पूरे शहर का जो माहौल है वो यहाँ पर खराब कर दी। तो बिल्कुल सुबह भी है, बिल्कुल यही हुआ था, लेकिन उसके बाद करीब घंटे भर का जो एक समझाइश का दौर चला था, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने भी जो अपील जारी की थी पूरे शहरवासियों के साथ में, और उसके बाद माहौल जो है थोड़ा शांत हो पाया। जी ठीक है, एमबी हॉस्पिटल की अभी की स्थिति के बारे में क्या जानकारी है और प्रशासन किस प्रकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारी कर रहा है? देखिए, एक बड़ी बात है यहाँ पर कि जिस तरीके से जो है राखी का पर्व है और काफ़ी बड़ा पर्व यहाँ पर है। 16 अगस्त यानी 15 अगस्त के बाद में जो है ये वारदात होती है। इस वारदात के बाद में लगातार स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल कंडीशन ही ये लगातार कहा जा रहा है। धीरे धीरे कितनी बार इस चीज़ को सुनने के बाद में जो भीड़ है, जो हिंदू जो संगठन के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर जो है आकर्षित होते हैं। जाहिर सी बात है, आकर्षित उनका जो है आकर्षित होना एक जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्हें जो है सही जो चीज़ है वो जो स्थिति है वो पता नहीं चल पा रही है। लेकिन प्रशासन की ओर से लगातार जो है अपील भी की जा रही है कि शांति व्यवस्था जवाब के अंदर। जानकारी देने के लिए धन्यवाद रवि जी। और अब रुख करते हैं हमारे सहयोगी विपिन की तरफ, जो अभी सवीना में मौजूद है। विपिन, आप हमें सुन पा रहे होंगे। विपिन, बताएं कि जिस तरीके के हालात अस्पताल और उसके आसपास के क्षेत्र में है, क्या शहर के अन्य क्षेत्रों में भी उसी तरीके के हालात हैं? क्योंकि रक्षाबंधन नजदीक है और लोग निकल रहे हैं अपने घरों से। आपका इस पर अपडेट चाहिए। जी अनिल, बिल्कुल। जिस तरह से महान भोपाल चिकित्सालय में देवराज जो कि घायल होने के बाद में भर्ती है और उसका उपचार विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जा रहा है, इसी को लेकर शहर के जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा सा सुबह तनाव हुआ था। उसके बाद में दुकानें बंद है, लेकिन शहर के दूसरे हिस्से, जिस तरह से अभी मैं खड़ा हुआ हूँ सवीना एरिया की तरफ, आप पीछे देख सकते हैं सवीना एरिया पूरी तरह से खुला हुआ है, लोगों की आवाजाही है और रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसको लेकर खरीदारियां भी की जा रही है। लेकिन जो बंद की जो है स्थिति वह सिर्फ ओल्ड सिटी, जो पुराना उदयपुर कहा जाता है, उस एरिया में और उससे सटे हुए जो चेतक सर्कल, हाथी पोल, दिल्ली गेट, इन एरियो में दुकानें बंद है। लेकिन अभी शाम को जो स्थिति बनी, समझाइश का दौर चला प्रशासन की तरफ से, उसके बाद उन क्षेत्रों में भी धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी है और जो रक्षाबंधन पर्व है उसको लेकर खरीदारियां शुरू होने लगी है। जी विपिन, ये बताएं कि भले ही मार्केट खुल गए हो, लेकिन क्या पुलिसिंग टीम वहां गश्त कर रही है? बिल्कुल। दरअसल जिस तरह से तनाव का माहौल शुक्रवार से ही शुरू हो गया था, आगजनी और तोड़फोड़ की जिस तरह से अचानक घटनाएं सामने आई थी, उसके बाद पुलिस पूरी तरह से एहतियात बरत रही है और अलग अलग जिलों से भी पुलिस की टुकड़ियां बुलवाई गई है और शहर में जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर जिस तरह से जहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो सकती है वहाँ पर पूरी तरह से पुलिस की तैनातगी है। अन्य जो क्षेत्र जो खुले हुए हैं, जिस तरह से ओल्ड आरटीओ ले जो प्रताप नगर की तरफ कहा जाता है ओल्ड आरटीओ क्षेत्र, या फिर जिस तरह से सवीना हुआ, अलग अलग जो शहर से सटे हुए क्षेत्र है वहाँ पर पुलिस की तैनातगी लगाई हुई, लेकिन जितनी अंदरूनी शहरों की तरफ तैनातगी है उससे थोड़ी कम है यहाँ पर। जी ठीक है विपिन, अब ये बताएं कि आपकी जो आसपास के जो व्यापारी हैं, क्या उनसे बात हुई है? अगर बात हुई है तो वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल। व्यापारियों का कहना है कि घटना काफ़ी निंदनीय है। घटना की जितनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि जिस प्रकार से 10वीं कक्षा के छात्र द्वारा चाकू से वार किया, स्कूल में चाकू भी लेकर गया और स्कूल के बाहर जिस तरह से ये वारदात की गई, निंदा करने लायक ही है। लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार है, व्यापारी वर्ग है जो कई दिनों से इस त्यौहार या इस सीज़न का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि व्यापार में बूम है,
ग्राहक उनके पास आए और खरीदारी करने के लिए भी लोग निकले, तो ये एक व्यापार का समय है और व्यापार करने का समय है। लेकिन अंदर ही अंदर लोगों में विरोध भी काफ़ी है कि एक तरफ 2 साल पहले कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में भी 2 या 3 बार इस तरह से माहौल बना, लेकिन पुलिस की तरफ से पूरी तरह से काबू पा लिया गया था और अब फिर से हुआ, तो लोगों में कहीं ना कहीं विरोध है। लेकिन जिस तरह से हिंदू का भाई और बहन का एक रक्षाबंधन त्योहार है, उसको मनाने के लिए भी पूरी तरह से आतुर है और चाहते हैं कि फिर से उदयपुर सामान्य हो। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ अफेयर 24। नमस्कार।